पापा जल्दी घर आ जाएं। सईद अंकल और अमजद चाचा हमारे घर में घुस आए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो दोनों अब भेड़ियों से दूर चली गई। जहाँ भी होंगी अल्लाह के अमान में होंगी और सुकून से होंगी। जावी, माहम, आजो नाश्ता कर लो बेटा, जल्दी जल्दी, हरी अप। मम्मा इसका मूड ऑफ क्यों है? एटलीस्ट इंसान को सुबह सुबह तो फ्रेश होना चाहिए। क्या है कि सुबह से ही मूड ऑफ करके बैठ जाती है? नाश्ता करो जावी तुम। आप गई नहीं? नहीं, दुआ ने जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरी माहम से फ्रेंडशिप हो गई है तो मैं आप यहीं रहूंगी। कहाँ जा रही हो? दुआ को थैंक्स बोलने। बेटा, सारदा बीबी बोल दें कि जल्दी से ब्रेकफास्ट करें, मैंने आप लोगों को ड्रॉप करके ऑफिस भी जाना है, जल्दी करो। सारदा बीबी, मुझे ना चाय गरम ला दे जरा। अब तुम उस दुआ से फ्रेंडशिप करोगी? आर यू मैड? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं तो कभी भी तुम्हारे फ्रेंड्स को ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम कहना भी नहीं। अच्छा बस करो तुम दोनों लड़ना, ब्रेकफास्ट करो जल्दी से, हरी अप। लेट हो रहे हैं बेटा। स्टोर पे नहीं गया आज तुम? इन हालात पे स्टोर पे कैसे जा सकता हूँ? भाईजान कहाँ है? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? काम पे नहीं गए तुम? मुझे होश ही कहा था, रात भर भी नींद नहीं आई फिक्र में मुझे। हैं? तुम्हें किस चीज की फिक्र भाई? खाला जी दुआ की। खैर मुझे ये बताएं कि भाईजान कहाँ है? वो भी दुकान पर गए, तुम भी चले जाओ। क्या आज काम पे जाना जरूरी था क्या? नहीं, क्यों नहीं जरूरी था? वो अपनी माँ और बेटी का सोग मनाने के लिए घर में बैठा रह जाता। खाला जी मैं सोग मनाने को नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम दुआ को तलाश तो करे। देखो अमजद, सईद ने कहा है कि इनको तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो दुआ को तलाश करके रहूंगा। देखो अमजद, हमारी इज्जत का तमाशा मत बनाओ। इस किस्से को अभी और इसी वक्त यहीं पे खत्म करो। मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं किसी भी हाल में दुआ को ढूंढ के रहूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको। बस चुप कर जाओ, अब मुझसे सुनोगे कुछ तुम? यूं भी नुकसान तो हमारा हुआ है ना, तुम्हें क्या परवाह भाई? लोग सवाल तो हमसे करेंगे, तुम्हें किसे जवाब देना है भाई? वैसे हैरत है, जब दुआ का रिश्ता करवाना था तो भाईजान को आराम से मनवा लिया, और जब तलाश करने की बारी आई है तो मनवा नहीं पा रहे उन्हें। हाँ देखो, हमारी नीयत पे ये शक कर रहा है, इसीलिए कहते हैं ना कि नेकी का जमाना ही नहीं है। वाह खाला वाह, आप लोगों को तो दुआ से जान छुड़वानी थी ना, वो तो आप लोगों ने छुड़वा ली, मकसद तो पूरा हो गया ना। नुकसान तो मेरा हुआ है। कौन सा नुकसान है? ऐसे कह रहे से लाखों की भरी बनाई है इसने। ठहरो उधर, आ रही हूं मैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हमने तुम्हारा भला सोचा था और तुम हमें आंखें दिखा रहे हो। ये लो तुम्हारी मीना बाजार वाली बरी। हाँ जा रहा हूँ। हाँ हाँ जाओ, आगे काम आएगी तुम्हारे। ये लो भैया, मेंढकी को भी जुकाम हो गया। हाँ। सारा मूड खराब कर दिया। और मैं चाय पी जाऊंगी। कहाँ थे अब तक? सुबह से मारा मारा घूम रहा हूँ, जहां समझ आता है वहां दुआ को तलाश करने चला जाता हूँ। उसका ख्याल जहन से निकाल दे अमजद, वो नहीं मिलने वाली। भाईजान हिम्मत ना हारे, यकीन माने अगर हम सही से तलाश करेंगे तो दुआ हमें जरूर मिल जाएगी। समझ में नहीं आई तुझे मेरी बात? मर गई है वो हमारे लिए। भाईजान आपके लिए मर गई होगी, मेरे लिए नहीं। वो मेरी इज्जत है, मैं उसे अपना नाम देने वाला था। अभी भी वो मेरी इज्जत है एमजी। निकाह नहीं हुआ था उसके साथ अभी तुम्हारा। अगर मैं उसके जिक्र पर खुद को रोक रहा हूं तो तुम भी रोक लो। लेकिन भाईजान बस, और कोई बात नहीं होगी, काम पर ध्यान दे।
अरे शहजाद, आज घर पे क्यों? पेपर्स खत्म हो गए। चलो दैट्स गुड। तूने बताया ही नहीं। आपने पूछा ही नहीं। चलो यार, तो एग्जाम खत्म हो गए तो सेलिब्रेशन होनी चाहिए। वो बाबा ने प्रॉमिस किया था मुझसे कि एग्जाम्स के बाद नॉर्दर्न एरियाज जाएंगे हम लोग। यार ये तो बड़ा जबरदस्त प्लान है। तुम्हारे बाबा ने तो हवा भी लगने नहीं दी। करता हूँ बात उससे मैं जरा। कल हम कौन सा आज जा रहे हैं, रफ सा प्लान है। चलो कोई बात नहीं, इस रफ प्लान को फाइनल कर लेते हैं उससे मिलके। इतना मजा आएगा, हम सब मिलके जाएंगे। आप और नायला आंटी भी जाएंगी हमारे साथ? हाँ भाई, अगर तुम्हारी अम्मी को एतराज नहीं तो जरूर जाएंगे। उन्हें कोई क्यों एतराज होगा, आप जरूर चलिएगा, बहुत मजा आएगा। भाई तुमने इनवाइट कर दिया ना, अब तो इनकार करना बनता ही नहीं है। शहजाद जी? एक बात तो बताओ, ये जो तुम्हारे सईद अंकल आए थे, उन्हें इस बात का यकीन कैसे था कि उनकी माँ और बेटी यही हैं? वो इसलिए क्योंकि अम्मी और पापा उनका बहुत ख्याल रखते थे। और तुम? मेरा मतलब है तुम पसंद करते हो उसकी बेटी को, दोस्ती थी तुम्हारी उसके साथ? जी अंकल, वो बहुत अच्छी है। फिर तो उसे तलाश करना पड़ेगा। क्या हुआ? आप दुआ को तलाश कर सकते हैं। हाँ, कोशिश तो कर सकते हैं। थैंक यू अंकल। परेशान हो तुम? हाँ, समझता है कि मैंने गाड़ी सिखा दी है तो इसके लिए दुआ को भी तलाश कर लूंगा। पागल। अस्सलाम वालेकुम अस्मा भाभी। वालेकुम सलाम। आप मसरूफ तो नहीं थी? नहीं नहीं भाभी, आए अंदर बैठे, आए। दरअसल मैं आपसे माजरत के लिए आई थी। माजरत? किस बात की? जो कुछ भी हुआ उससे आप लोगों को भी बहुत परेशानी हुई है। भाभी, हम एक ही घर में रहते हैं ना, पोर्शन अलग हुआ तो क्या हुआ? और वैसे भी एक दूसरे के दुख सुख परेशानियों से हम बेखबर नहीं रह सकते। वो तो अच्छा हुआ कि मैं और जुबैर घर पर थे, न जाने वो लोग आपको और शहजाद को अकेला समझकर कितना हैरास करते। वैसे मैं सईद भाई से डरती नहीं हूँ, हमेशा उनकी एक ही दो सुनाई है मैंने, लेकिन बस कल शहजाद की वजह से थोड़ा सा घबरा गई थी। जी मुझे अंदाजा हो गया है कि वो कितना बदतमीज इंसान है। पता है, जब मेरी बहन जिंदा थी ना, तो उनकी जिंदगी भी अजीरन करके रखी हुई थी इस इंसान ने। अरे भाभी छोड़ें, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, अब वो यहाँ नहीं आएगा। उम्मीद तो यही है कि उन्हें यकीन आ गया होगा कि यहाँ कोई नहीं आया। शहजाद ठीक है ना? मेरा बेटा ठीक है, लेकिन बस कल की सिचुएशन की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। जाहिर है हम सब भी डिस्टर्ब हो गए थे, वो तो फिर भी बच्चा है। और अच्छा हुआ भाभी आपने उन लोगों से राब्ते ही खत्म कर दिए। मैं आपको भी बस यही यकीन दिलाने आई हूँ कि आइंदा ऐसी बदमज़गी कभी नहीं होगी इंशाल्लाह। भाभी, इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है, आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? फिर भी भाभी, मैंने सोचा पता नहीं आपके जहन में क्या आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं आया भाभी, मुझे जुबैर ये सारे मामलात पहले ही बता चुके हैं कि आप लोग किन हालात में कराची से यहाँ मूव हुए। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे जो दूसरों का सुकून बर्बाद करते हैं। आमीन। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे भाभी ऐसे कैसे? बैठे तो मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, वो शहजाद के एग्जाम्स कल ही ख़त्म हुए ना, तो मैंने उससे वादा किया था कि आज उसे पास्ता बना के खिलाऊंगी। चलें ठीक है। भाभी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा मतलब है तुम पसंद करते हो उसकी बेटी को, दोस्ती थी तुम्हारी उसके साथ? जी अंकल, दुआ बहुत अच्छी है। फिर तो उसे तलाश करना पड़ेगा। क्या सोच रहे थे शहजाद?
अम्मी आप बाबा से कहें ना कि दुआ को तलाश करें। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मत सोचा करो उन लोगों के बारे में। लेकिन अम्मी दुआ हमारी वजह से मुश्किल में। क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? अगर हम वहां से यहाँ ना आते तो उनको घर से भागने की जरूरत नहीं होती। अगर हम वहां भी रह रहे होते ना, हम फिर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। अम्मी कम से कम दुआ को शेल्टर तो दे देते हम लोग। नहीं, हम ना दे पाते उसे शेल्टर। तो ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है बेटा? मैं जुबैर अंकल से बोलूंगा, वो दुआ को तलाश कर लेंगे। शहजाद, खबरदार अगर जुबैर भाई से तुमने दुआ के बारे में कोई भी बात करो, समझ आइए? दिल को ऐसी चुप लगी है, दिल हुआ गुमसुम, बेबसी की हूँ मैं मारी, आसरा हो तुम। जख्म किसको मैं दिखाऊं, दर्द किसको जा सुनाऊं, तू ही मेरा है मसीहा, तू ही मेरी दवा, तू ही मेरी बेबसी और बेबसी की वजह, तू ही मेरी बेबसी और मैं जाकर दादू की मदद करती हूँ। नारे 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 क्यों सताओ ना, हारे 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 मरहम बन के आओ ना, ख्वाहिशों के पर न काटो, थोड़ा सा बस दर्द बांटो, नारे ना हम पे कयामत तुमको ढाओ ना, दिल को ऐसी चुप लगी है, दिल हुआ गुमसुम। दुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? हम यहाँ पर बहुत खौफनाक आवाजें आ रही थी, तुमने नहीं सुनी? नहीं तो मुझे तो कोई आवाजें नहीं आई। लेकिन माहम, यहाँ अभी तो आवाजें आ रही थी। समझ गई। क्या? ये शरारत जरूर जावे की होगी। तुम अंदर आ जाती ना, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? वो दादू ने कहा है कि मैं अंदर ना आऊं। क्यों? वो कहती हैं कि सारा काम वही करेंगी, मेरा काम है पढ़ना बस। तुम्हें पढ़ने का शौक है? हाँ माहम, बहुत ज्यादा। तुम्हें पता है मेरे हमेशा से A ग्रेड्स आए। मुझे तो इस बार 7th का एग्जाम देना था, लेकिन स्कूल ही छोड़ दिया। वो क्यों? बस ऐसे ही। I'm getting late. रात के खाने में अगर कोई ख़ास चीज़ बनानी है तो बता दीजिए। नहीं साइदा बीबी, एक्चुअली मैं बच्चों को लेके डिनर पे जा रही हूँ, खाने में कुछ मत बनाइएगा। जी। अच्छा वो अब मैंने कुछ चीज़ें भिजवाई थी दुआ और आपके लिए, चेक कर ली थी आपने? जी। कुछ और चाहिए होगा तो ड्राइवर के साथ जाके ले आइएगा। नहीं बेगम साहिबा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने तो इतने सारे कपड़े भेज दिए कि ख़त्म ही नहीं होंगे। बच्चे बहुत तारीफ कर रहे थे आपके खाने की। आपने जैसे हिदायत दी थी वैसे ही बनाया। बच्चे हैं ना, मुख्तलिफ डिमांड करते रहते हैं। डोंट वरी, मैं आपको सिखा दूंगी बच्चों के मजीद फेवरेट फूड्स। बहुत शुक्रिया जी। मैं तो खुद आपसे कहने वाली थी कि कुछ चीज़ों का इस्तेमाल मुझे नहीं आता,
आप सिखाएंगी तो मैं समझ जाऊंगी। हाँ हाँ, आप परेशान ना हो, मैं आपको बता दूंगी। हाँ, बस आप मुझे ये बता दें कि आप तनख्वाह कितनी लेंगी, ये तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं। मैं बता चुकी हूँ आपको, जब सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो मैं तनख्वाह का क्या करूँगी। मतलब साइदा बीबी, आप ये चाह रही हैं कि मैं खुद से डिसाइड कर लूँ कि कितनी तनख्वाह दी जाए आपको? बेगम साहिबा, आपसे एक गुजारिश है। बोले। जहाँ आपने इतनी मेहरबानी की है, एक मेहरबानी और कर दें। मेरी दुआ को पढ़ने का बहुत शौक है। आप मुझे कोई तनख्वाह ना दें, बस उसे स्कूल में दाखिल करवा दें। वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगी तो ये एहसास रहेगा कि जिस मकसद के लिए घर छोड़ा था वो पूरा हो गया। वाह, पहले पढ़ती थी? जी, सालाना इम्तिहान होने वाले थे कि बाप ने घर बिठा लिया। चलें, आप परेशान नहीं हो, मैं राशिद को बोल देती हूँ कि जहाँ उसकी बेटियाँ जाती हैं वहाँ दुआ का एडमिशन करवा दो। बहुत मेहरबानी आपकी, जिंदगी के आखिरी सांस तक दुआएं दूंगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सावी। जी मामा। कम है बेटा। ये माहम कहाँ है? काफी टाइम से मुझे दिख नहीं रही है। माम मेरे साथ तो नहीं थी। फिर कहाँ गई? डोंट वरी मामा, वो हमेशा की तरह अपनी सो कॉल्ड फ्रेंड के साथ सर्वेंट क्वार्टर में बैठी होगी। जाओ बुला कर लाओ उसे। हर वक्त ये लड़की सर्वेंट क्वार्टर में रहती है। आई डोंट नो इसका क्या होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहना। आई थिंक दिस वन। सावी, ये क्या हरकत है? पूछ कर आते हैं ना किसी के घर। किसी का घर? ये हमारा घर है माहम। तुम्हें माँ बुला रही है, चलो तुम। ओके दुआ, बाय, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। वैसे मुझे तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा लगा। मैं और नायला भी हनीमून पर नॉर्दर्न एरियाज ही गए थे। बहुत खूबसूरत है यार। तो कितना चेंज हो गया होगा ना। वैसे कितना मजा आएगा ना जब हम लोग मिलकर जाएंगे। बाय द वे, तुमको ये किसने कहा कि तुम दोनों भी हमारे साथ जा रहे हो? भैया आपको कहने की जरूरत ही नहीं। शहजाद ने पहले ही मुझे इनवाइट कर दिया और मैंने बाखुशी उसका इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया। चलिए ठीक है जनाब। वैसे भी ये सब कुछ हमने शहजाद के लिए प्लान किया है। अगर उसी ने आपको इनवाइट किया है तो हम इनकार करने वाले कौन होते हैं? नहीं सर, आप बोले हम अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं, मना कर देते हैं। हम नहीं चाहते। वैसे भी नायला को भी मैंने बताया था। नहीं यार, ऐसा नहीं है। तुम दोनों हमारे साथ जाओगे, हमें बहुत खुशी होगी। वैसे कब का प्लान है? यार बस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मकान की डील फाइनल हो जाए, उसके बाद प्लान करते हैं टूर का भी। तो कराची कब जा रहे हो तुम? यार अब तो ये प्रॉपर्टी डीलर पर डिपेंड करता है, उसको क्लाइंट से डेट लेनी है। वैसे ये प्रॉपर्टी डीलर तुम्हारा एतबार वाला बंदा है ना? क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी के मामला से बहुत घपले हो रहे हैं भाई। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगा। हाँ ऑब्वियसली, इतनी बड़ी डील करने के लिए जा रहे हो, अकेले थोड़ी जाने दूंगा तुम्हें। हाँ सही बात है, मैं तो ना समझ हूँ, मुझे क्या पता इन सब मामलात के बारे में। हाँ वैसे हो तो। अच्छा चलो चाय पियो। भाई बड़ी कड़क सब्जी लग रही है। जुबैर भाई से कहिए कि आपकी बीवी और बेटा भी है घर में, उनको भी टाइम देना होता है आपने। वैसे आज बहुत दिनों के बाद हम इकट्ठे बैठे। तो मैंने कब रोका है फरमान? आप बेशक घंटों बैठा करें उनके साथ। क्या हो गया तुम्हें अस्मा?
तुम्हें तो देख के ऐसा लगता है जैसे तुम एक दिन जुबैर का सांस लेना भी बंद कर दोगी यार। बस फरमान, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता वो हमारे फैमिली मैटर्स में दखल दे। देखो वो हमारी खैर ख्वाह है, कल किस तरह से मदद की थी दोनों मियां बीवी ने हमें। वो मैं शाम को नायला भाभी को थैंक्स कराई थी। वाह क्या बात है, तुम्हारी भी सही पॉलिटिक्स है। खुद तुम नायला भाभी से दोस्ती कर रही हो और अगर मैं जुबैर से मिल लूं इस पे तुमको एतराज हो जाता है। आपको पता है शहजाद क्या कह रहा था? कह रहा था वो जुबैर भाई से कहेगा कि दुआ को तलाश करे। असमा बच्चा है वो, उसको क्या समझ। उसे समझ नहीं है लेकिन जुबैर भाई को तो है ना। मैं जानती हूँ उनकी नेचर को, वो जरूर शहजाद को मिसगाइड करेंगे इस मामले में। यार अब किसी के लिए ना इतना ज्यादा बदगुमान नहीं होना चाहिए। मुझे तो जुबैर भाई से सिर्फ ऐसी एक्सपेक्टेशंस है। अब अगर मैं तुम्हें एक खबर सुनाऊं तो उसको सुन के तुम और भी ज्यादा भड़क जाओगी। तुम्हारे बेटे ने हम दोनों को इनवाइट किया है नॉर्दर्न एरियाज के लिए जहां हम जा रहे थे। देखो मैंने नहीं, खुदा की कसम उसने खुद बोला, मैंने उसको नहीं कहा था बोलने को। और यकीनन उन्होंने ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया होगा, है ना? बस तो फिर ठीक है, आप लोग उन्हीं के साथ चले जाए। फरमान ये क्या बात हुई? ये हमारी फैमिली वेकेशन है, इसको फैमिली वेकेशन रहने देना। अच्छा ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, मैं कोई ना कोई एक्सक्यूज कर दूंगा, कोई टेंशन की बात। और अगर आपने एक्सक्यूज नहीं किया ना तो मैं खुद उन्हें मना कराऊंगी। अरे मैं कह तो रहा हूँ नहीं जाएंगे हमारे साथ, तुम क्यों परेशान हो रही हो यार। खाला आज मेरी बीवी आएगी दुआ को लेने, पास ही स्कूल में मेरी बच्चियां पढ़ती हैं, दुआ का दाखिला भी वहीं हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। और बेगम साहबा ने खास ताकीद की है दुआ का ख्याल रखने के लिए, आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा दुआ की तरफ से। अल्लाह उनको अजर देगा और तुम्हें भी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया राशिद भाई। माहम बेटा, कहाँ जा रहे हो आप? दुआ के पास। तो आप दुआ से कहें कि वो यहाँ आ जाए। माँ मैंने कहा था उससे, लेकिन उसी दादू ने उससे अंदर आने से मना किया हुआ है। साजदा बीबी जी, आप दुआ से कहें कि अंदर आके शाम में महम के साथ खेल लिया करें। जी बहुत बेहतर। मामा मैं दुआ को बुलाने जाऊं? जाए। माहम काफी अटैच हो गई है दुआ के साथ। आप दुआ से बोलिएगा कि माहम की कोई बात बुरी लग जाए तो बर्दाश्त कर लिया करें। बेगम साहिबा, माहम बेटी तो बहुत अच्छी है, दुआ को उसकी कोई बात बुरी कैसे लगेगी? आपने दुआ को मना किया था अंदर आने से। बेगम साहिबा, मुझे काम करता देखेगी तो हाथ बटाने की कोशिश करेगी। पहले ही कह रही थी कि मैं हाथ बटाना चाहती हूँ, मैंने मना किया था। आप परेशान बिल्कुल मत हो, मैं उसे कोई भी काम नहीं कहूँगी। आप बस उसे बोलें कि शाम में आके माहम को थोड़ी सी कंपनी दे दिया करे। जी बहुत बेहतर। क्या करते हैं लोग भी। क्या हुआ? क्या देख रही है ऐसा? अम्मा ये वीडियो इतनी अच्छी है ना टिकटॉक वाली। ऐसे अम्मा, फिर तुम उस वक्त मुझे ना रोकती ना, स्टार होती मैं टिकटॉक की। शुक्र करो कि मैंने रोक लिया, वरना वो सारे तुम्हारी खोज में यहाँ पहुंच जाते जिनसे हमने मुश्किलों से जान छुड़ाई थी। ये इतनी अच्छी वीडियो है ना अम्मा, ये देखो अम्मा, ये पूरी फैमिली टिकटॉक बनाती है, इतने अच्छे लोग हंस के इनको बहुत लाइक करते हैं। आप टिकटॉक देख रही हैं, मुझे भी दिखाएं। ये देखो ना ये वाली वीडियो, ये अभी भी आई है इनकी, बहुत ही अच्छी है। तुम्हें पता है टिकटॉक क्या होता है? जी नानो, मैंने टीवी में देखा था, बहुत सारे लोग टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं। अच्छा, तो फिर हमें भी बताओ ना कि टिकटॉक बनती कैसे? ये कौन सी मुश्किल बात है, अभी बनाते हैं। नहीं फोन नहीं, ये मैं हूँ सिला, ये है मेरी अम्मी जो बहुत अच्छी है, और वो है मेरी नानो, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। अरे भैया, इस लड़की को तो बड़े मकर आते। सिला, मैं ना तुम्हारी अभी टिकटॉक की आईडी बना देती हूँ। टिकटॉक की आईडी? अरे ये वीडियो अपलोड करेंगे तो टिकटॉक का अकाउंट तो हो ना, बना रही हूँ अभी, तो बस रहने दो।
अच्छा सिला, शानी कहाँ है? वो बाहर बैठा है, मूड खराब है उसका, कहता है किसी से बात नहीं करेगा। जाओ उसको अंदर लेकर आओ। ठीक है। मारूख, क्या सबक पढ़ा रही है इसे? अब इस सब में बड़ा पैसा है अम्मा। ये बच्ची क्लिक कर गई ना एक दफा, अब व्यूज पे व्यूज आने हैं, उसका मतलब पैसा ही पैसा। लेकिन मारूख, एक बात याद रखना, सईद को खबर नहीं होना चाहिए इस बात की। कोई खबर नहीं होती, उन्हें क्या पता इन सब चीजों का, वो कहाँ से देख लेंगे। शानी, बहुत जिद्दी हो गए हो तुम। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या हो गया शानी? अम्मी, बाबा से कहे मुझे नई साइकिल लेकर दे। बस है तो साइकिल। शानी, अभी तुम्हारे पास साइकिल है और वो बिल्कुल ठीक है। कुछ महीने पहले ही तो लेके दी थी बाबा ने तुम्हें। तो तुम्हें क्या मसला है? मेरी मर्जी में जितनी भी नई साइकिल लूं। शानी, बुरी बात है, इस तरह जिद नहीं करते। अम्मी, आप बाबा से कह दें वो मुझे साइकिल लेकर दे, वरना मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। शर्म करो, बाप को इस तरह धमकियां दी जाती हैं। अम्मी, मैं धमकी नहीं दे रहा, लेकिन आप भी बाबा से कह दें अगर वो मुझे न्यू साइकिल नहीं लेके देंगे तो मैं भी धुआं की तरह घर से भाग जाऊंगा। मैं बहुत एंजॉय करूंगा और कोई डांटने वाला भी नहीं होगा मुझे। क्या हुआ शानी? कहां चले जाओगे तुम? बोलो, बताओ मुझे, कहां जाना है तुम? अपने बाबा को छोड़ के चले जाओगे तुम? हाँ, तुम तो पागल थी, नाफरमान थी, तुम तो अच्छे बच्चे हो, बाबा के बेटे हो तुम। आइंदा कभी जाने की बात मत करना। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बच्चा यूं ही जिद कर रहा है। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? बाबा, मुझे स्पोर्ट्स साइकिल लेनी है। ले दूंगा, वादा है तुमसे। सच बाबा? वैसे आप भी हद करते हैं, बच्चे की बात को आपने दिल पे ले लिया है। बहुत बड़ी बात कह दी है शानी ने। उसे क्या पता कि वो क्या कह रहा है। ले दूंगा उसे मैं नई साइकिल। इस तरह उसकी हर बात मानेंगे तो उसे आदत हो जाएगी रोज रोज नई फरमाइशें करनी। मैं उसकी हर फरमाइश पूरी करूंगा। फिर मुझसे मत कहिएगा कि मैंने बिगाड़ा है उसे। अरे नहीं बिगड़ता, वो काफी समझदार है। कौन? हाँ सिला, आ जाओ। बाबा, मुझे नए जूते लेने हैं, मेरे पास सिर्फ एक चप्पल रह गई है। आ जाएंगे जूते। कहाँ पहन के जाना है तुमने? दादू ने कहा था कि वो मुझे लेकर देंगी। तो फिर तुम भी चली जाती दादू के साथ? सही। बेटी सिला, आ जाएगी जूती, अभी तुम जाओ। तो फिर तुम भी चली जाती दादू के साथ? क्या हुआ सिला? तुम्हें पता है ना आजकल बाबा कितना गुस्से में रहते हैं, फिर क्यों आई थी अंदर? मम्मी, अगर बाबा शानी को साइकिल लेके दे सकते हैं तो मुझे जूते क्यों नहीं लेकर दे सकते हैं? मैं दिला दूंगी तुम्हें, बस आइंदा अपने बाप के सामने कोई फरमाइश मत करना, ठीक है? मैंने बाबा से कभी कोई फरमाइश नहीं की, मेरी हर फरमाइश दादू पूरी करती थी। पहली बार कहा था उन्हें। सेला, कह दिया है ना,
क्या आइंदा मत करना फरमाए तो मत करना, समझ जाओ ये बात। दुआ, तुम्हारे पास डॉल्स थी? नहीं। अच्छा, तुम्हें पता है मुझे डॉल्स बहुत अच्छी लगती हैं और मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ फिर भी पापा मुझे डॉल्स जरूर लेके देते हैं। हमारे बाबा हैं। अब मेरा मतलब, मुझे लगा वो नहीं है। वो क्या बाहर के मुल्क होते हैं? सॉरी माहम, मैंने कुछ गलत कह दिया शायद। आई एम सॉरी। नहीं, इट्स ओके। माहम, मुझे अपना कैलकुलेटर दे दो। क्यों, तुम्हारा कैलकुलेटर कहाँ गया? दोस्त के पास रह गया था। तुम बहुत केयरलेस हो जावी। नहीं देने तो मत दो, मैं मंगवा लेता हूँ। ठहरो, मैं देती हूँ, शायद बाहर पड़ा होगा। तुम ये हर वक्त माहम के पास क्यों घुसी रहती हो? मैं तो नहीं आती माहम के पास, वो तो मुझे खुद बुलाती है। सर्वेंट हो ना हमारी, सर्वेंट क्वार्टर में रहा करो। जावी, सर्वेंट नहीं है ये, दोस्त है मेरी। बड़ी जल्दी दोस्ती कर ली। ये लो कैलकुलेटर और जाओ यहाँ से। सॉरी दुआ, इसकी बातों पर माइंड मत करना। तुम बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। मामा, दिस इज नॉट फेयर। जब मैंने नवीद से दोस्ती की थी तो आपने बोला कि वो हमारे स्टेटस का नहीं है और आपने दोस्ती तोड़वा दी। लेकिन माहम जो है वो दुआ के साथ हमेशा कमरे में घुसी रहती है। क्या दुआ हमारे स्टेटस की है? अच्छा ठीक है, तुम उससे कुछ मत कहना, मैं आती है तो उसको खुद समझाती हूँ, ठीक है? आपके रूल्स माहम के लिए हमेशा डिफरेंट होते हैं। माहम, बेटा बात सुनो मेरी। जी मामा। बेटा आप दुआ से बोलो कि वो जाए अब यहाँ से, आप लोग काफी टाइम से खेल रहे हो। मामा, मैं तो अपना होमवर्क कर चुकी हूँ। दुआ ने मेरी बहुत हेल्प की है और दुआ की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। उसने अपने स्कूल में सीखी थी और उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो मुझे भी सिखाएगी। माहम, बेटा दुआ से दोस्ती का मतलब ये तो नहीं है कि आप मामा के साथ फ्रेंडशिप खत्म कर दो। मामा को तो आप टाइम ही नहीं देती हो। नहीं मम्मा, ऐसा नहीं है। मैं दुआ को यहीं बुला लेती हूँ। नहीं, उसे बोलो कि वो जाए अब यहाँ से। जी मम्मा। अच्छा मेरा बेटा, बात सुनो मामा की। आई नो कि दुआ बहुत अच्छी है बेटा, बट वो हमारे सर्वेंट की फैमिली से है। मम्मा, दुआ तो हमारी सर्वेंट नहीं है। Whatever माहम, वो काफी टाइम से आपके साथ खेल रही है। ये ना हो कि वो आपकी दोस्ती को एक्सक्यूज बना के हर वक्त यहाँ पर पड़ी रहे और सर्वेंट क्वार्टर में जाने का उसका दिल ही ना करे। चलो मामा जो कह रही है वो करो, शाबाश। क्या रहा? अरे शानी, तुम अभी तक सो रहे हो? अरे सईद, खैरियत, तुम इस वक्त यहाँ पे? जी खाला जी, सब खैरियत है। ये शानी कब का सोया हुआ है? स्कूल से आके खाना खा के सो गया। खेल खेल के थक जाता है। इसके यूनिफॉर्म देख लो ना तो लगेगा कि स्कूल में भी सारा वक्त खेलते ही रहता है ये। अरे नहीं खाला जी, सारे बच्चे ऐसे ही खेलते हैं, ये उम्र ही ऐसी होती है। उठो शानी, शानी उठ जाओ बेटा, उठो शानी। बाबा सोने देना। मैं अपने बेटे के लिए दुकान से इतनी जल्दी आ गया हूं और तुम्हें सोने की पड़ी हुई है? हाँ, उठना है यार। पता नहीं हमारे सहन में क्या चीज आ गई है। हमारे सहन में क्या चीज आ गई सही? कोई अजीब सी चीज है। शानी कोई पता होगा इसका। आ जाओ शानी, शानी आ जाओ जल्दी बाहर सहन में।
यार पता नहीं इस चादर के नीचे क्या चीज छुपी हुई है यार, हैं? बाबा हम्म? ये क्या है? देखो तो सही, इसके नीचे क्या चीज छुपी हो सकती है, क्या हो सकता है? दुआ? अरे यार शानी क्या हो गया तुम्हें? ये देखो। वाह बाबा, ये मेरी साइकिल है। और किसकी हो सकती है? यही चाहिए थी ना तुम्हें? हाँ? जी बाबा, बहुत प्यारी है, ऐसी तो मोहल्ले में किसी के पास भी नहीं होगी। इतना प्यारा बेटा भी तो किसी के पास नहीं है। थैंक यू बाबा। अच्छी लगी है? बैठो बैठो।